वेलकम बैक माय फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अधिराज स्टडी। पिछले सेशन में हम लोग का लास्ट टॉपिक था ब्यूएनसी। हम लोगों ने ब्यूएनसी पे बात किया था। अगर आप लोगों ने मेरा वो पिछला सेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके उस पार्ट को वॉच करिए। आज के सेशन में हम लोग डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड में इमर्ज करा जाता है तो किस अवस्था में वो सिंक करेगा उस फ्लूइड पर, यानी तैरेगा, और किस अवस्था में डूबेगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेंसिटी। आइए डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी के सिंपल हिंदी मीनिंग की बात करें तो डेंसिटी का हिंदी मीनिंग होता है घनत्व। ठीक है, घनत्व को डिफाइन कैसे करते हैं? कहता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम is called density। कहता है किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको उस वॉल्यूम का डेंसिटी कहते हैं। मान लीजिए हम लोग को डिफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया था, एग्जांपल लेके समझ सकते हैं इसको कि डेंसिटी बोलते हैं किसको। तो मान लिए हम लोग, ठीक है, कोई एक लिक्विड ले सकते हैं, कोई सॉलिड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने एक लिक्विड ले रखा है, ठीक है, ठीक। तो हमको पता करना है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। मान लीजिए ये लिक्विड है, तो भाई लिक्विड का क्या क्वालिटी होता है कि इसको जिस वेसल में डालते हैं उसके वॉल्यूम को कवर कर लेता है। मान लिया इस वेसल का टोटल वॉल्यूम है कैपिटल डी, और आराम से इसको तौल सकते हैं हम लोग तराजू पे। मान लिया इसका जो मास होगा वो कैपिटल एम होगा। ठीक है, तो हम सबसे छोटा यूनिट बनाएंगे इसका, चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट ले लें, चाहे 1 मीटर क्यूब यूनिट ले लें। क्यूब में क्यों लिया? क्योंकि हमको पता है कि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो हम सबसे छोटा एक वॉल्यूम कवर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, एक छोटा सा क्यूबिकल वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं। इस क्यूबिकल वॉल्यूम में जितना मास होगा, इस क्यूबिकल वॉल्यूम जो हमने यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम माना है, इसको क्या हमने माना है? पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इस क्यूबिकल वॉल्यूम में जितना मास है उसको उसका डेंसिटी बोलते हैं। इस वॉल्यूम का, इस छोटे से वॉल्यूम में जितना मास, अगर इसका मास स्मॉल m होगा तो इस छोटे से वॉल्यूम में इस लिक्विड की कितनी मात्रा है उसे उस वॉल्यूम का डेंसिटी बोलेंगे। अगर फॉर्मुलाइज करने की बात करें तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। एसआई यूनिट में बात करें तो हम लोग का पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मैटर है, कितना मैटर कंटेंट है, उसको उसका डेंसिटी कहते हैं। उसको उस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का क्या बोलते हैं? डेंसिटी। अब डेंसिटी तो हर जगह सेम लिक्विड है तो डेंसिटी तो सेम रहेगी। तो छोटे छोटे वॉल्यूम का अगर हम मास पता करके ऐड कर लेंगे तो हमको किस लिक्विड का टोटल कितना मास है पता चल जाएगा। तो डेंसिटी किसी दिए गए यूनिट सबसे छोटे वॉल्यूम को, जिसको हम लोगों ने कंसीडर किया है, उसमें पदार्थ की मात्रा को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है रिलेटिव डेंसिटी। आइए देखते हैं उसको क्या। उससे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, थोड़ा आर्किमिडीज के बारे में हमको जानना थोड़ा जरूरी है। ये एक साइंटिस्ट थे, सॉरी हाँ साइंटिस्ट ही कह सकते हैं हम लोग। ठीक, इन्होंने लिक्विड के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया था। जैसे प्रेशर के फील्ड में पास्कल ने काम किया था, मोशन के फील्ड में न्यूटन ने काम किया था। तो उसी तरह कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, वो किस पे डिपेंडेंसी डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है या किसी और चीज़ पे डिपेंड करती है। इसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया और अपना एक प्रिंसिपल दिया जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, मान लिया कोई हमने एक फ्लूइड ले लिया, कोई हमने एक लिक्विड ले रखा है, कोई हमने एक लिक्विड ले रखा है। ठीक है, इस लिक्विड की कोई ना कोई तो डेंसिटी होगी ना। तो मान लिया लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो D1 है। ठीक है,
लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो d1 है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड में इमर्ज करा सकते हैं, या तो फुल्ली इमर्ज हो जाएगा या पार्शियली, या तो हम फुल्ली इमर्ज करा सकते हैं या तो पार्शियली इमर्ज करा सकते हैं। तो जब इस ऑब्जेक्ट को इसमें इमर्ज कराते हैं, डुबोते हैं, ठीक है, तब ये ऑब्जेक्ट जब इसमें डूबता है, हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं, तो ये फ्लूइड का जो लेवल होता है ना, वो धीरे धीरे अप करेगा। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट, अगर ये छोटा सा फिगर बना के अगर हम इसको समझना चाहें, तो जब इस ऑब्जेक्ट को इमर्ज कराएंगे इस लिक्विड में, तो लिक्विड का लेवल अप होगा। पहले जो लिक्विड का लेवल डाउन था, वो लेवल इसके डूबने की वजह से अप होगा, ठीक है। तो कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड में इमर्ज करा जाता है, डुबोया जाता है, तो वो कितना अपने डूबे हुए भाग के आयतन के बराबर वाटर को डिस्प्लेस्ड करता है। जितना ये इसका ये वॉल्यूम जितना है जो लिक्विड के अंदर है, उसी के वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस्ड करता है। डिस्प्लेस्ड करने का मतलब हटाता है, ठीक है। तो अगर जितना लेवल वाटर का अप हुआ, अगर हमको वो लेवल पता चल जाए, तो उस लेवल के वाटर या फ्लूइड का वॉल्यूम पता कर लेंगे, तो हम कहेंगे कि इतने वॉल्यूम को इस ऑब्जेक्ट ने इमर्ज होते समय डिस्प्लेस्ड किया है, ठीक है। ब्यूएंसी में हम लोगों ने क्या सीखा था? ब्यूएंसी में हम लोगों ने सीखा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्ज कराते हैं, तो वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्ज कराते हैं, तो वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ऊपर की तरफ इसको एक बल का अनुभव होता है। हमने छोटा सा एग्जांपल भी लिया था कि हम किसी भी जग को अगर पानी में डुबोते हैं सीधे, तो हमको एक्सपीरियंस होता है फोर्स का, जो अपोज करता है मग्गे को नीचे जाने में, ठीक है। तो कहता है ये अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा? तो कहता है कि इस लिक्विड, ये लिक्विड जितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, इस लिक्विड के वेट के बराबर, इस लिक्विड के वेट के बराबर। कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्ज कराते हैं, तो ये अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको ब्यूएंसी कहते हैं। और ये अपवर्ड फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? डूबे गए आयतन के द्वारा, डूबे गए आयतन में जो वॉल्यूम पानी का या किसी फ्लूइड का डिस्प्लेस्ड हुआ है, उस वॉल्यूम से हम डेंसिटी, तो हमको फ्लूइड का पता रहेगी, मान लिया डेंसिटी d1 है, कितना इसने इस फ्लूइड को डिस्प्लेस किया, उस फ्लूइड का वॉल्यूम अगर हम निकाल लें, मान लीजिए वो वॉल्यूम v स्मॉल h है, तो हम वॉल्यूम में डेंसिटी से इनटू कर देंगे, तो हमको मास पता चल जाएगा। और वेट हमको पता करना है, तो वेट का फार्मूला होता है हमारा मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो अर्थ लगा रखा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मास को कैसे कंसीडर कर लिया, मान लिया कि जिस लिक्विड या किसी फ्लूइड में इस ऑब्जेक्ट को इमर्ज कराने हैं, उसका डेंसिटी है d1, और इस ऑब्जेक्ट के इसमें डूबने की वजह से जितना लेवल बढ़ा है, उसका तो कोई ना कोई वॉल्यूम होगा ना फ्लूइड का, उसका वॉल्यूम है v स्मॉल h। आइए एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्ज कराते हैं, तो ब्यूएंसी में हमने क्या सीखा था कि अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये अपवर्ड फोर्स बराबर किसके होता है? तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को इसमें सिंक करा जाता है, इमर्ज करा जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है लिक्विड का, उसको डिस्प्लेस करेगा। तो उस वॉल्यूम के वेट के बराबर अपवर्ड फोर्स ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है। हम मान सकते हैं कि अगर फ्लूइड का डेंसिटी है d1, अगर फ्लूइड का डेंसिटी है d1 और इसने v स्मॉल h वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, तो हमने फार्मूला भी देखा था, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि कितना उस फ्लूइड का कितना मात्रा जो है वो डिस्प्लेस्ड हुआ, तो वो हो गया d1 इंटू vh। इसको एक ही बार में लिख लिया m। स्मॉल m वो मास है उस लिक्विड का जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, और लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है। ये सारी घटना अर्थ के सरफेस पर हो रही है, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इस पर इफेक्ट डालेगा, और वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो हम मान लिए कि स्मॉल m वह मास है जो
इस ऑब्जेक्ट के इस फ्लूइड में इमर्ज होने की वजह से ये फ्लूइड का लेवल कुछ बड़ा है। फ्लूइड का लेवल बढ़ने का मतलब है कि उतना ही वॉल्यूम उसका इस डूबे हुए ऑब्जेक्ट की वजह से डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो वॉल्यूम में डेंसिटी अगर हमको फ्लूइड का पता है तो इनटू कर लेंगे, और वॉल्यूम में अगर डेंसिटी से इनटू करते हैं तो एक्चुअल मास आ जाता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, और मास में अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से इनटू कर देते हैं तो हमको वेट पता चल जाता है उस ऑब्जेक्ट, वेट पता चल जाता है किसका, डिस्प्लेस्ड हुए फ्लूइड का। और ये जो वेट होता है डिस्प्लेस्ड हुए फ्लूइड का वो इक्वल होता है अपवर्ड फोर्स यानी ब्यूएंसी के। समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्ज करा जाता है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो बराबर होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट ने कितने फ्लूइड को डिस्प्लेस्ड किया है उसके वेट के बराबर। आर्किमिडीज ने ही सिखाया। अगर हमको इसको डेफिनेशन रूप में देखना हो तो आइए इसको देखते हैं। थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा ताकि हम लोग डेफिनेशन लिखें और उसको फिर रिकॉल कर सकें। ठीक है, आइए इसके डेफिनेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड पार्शियली और फुल्ली इन ए फ्लूइड। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या तो पूरा पूरा डुबा दें या इसके कुछ हिस्से को इस लिक्विड में डुबोएं, ठीक, तब ये ऑब्जेक्ट ये ऊपर की तरफ एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जो इक्वल होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय, इसके द्वारा हटाए गए द्रव के वेट के बराबर। ठीक है, तो लिख सकते हैं देन द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस्ड एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, तो जितने फ्लूइड को वो डिस्प्लेस्ड करेगा उसका वेट निकालेंगे और उसका वही अपवर्ड फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। जैसे तो हम कह सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स यानी ब्यूएंसी जो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया है वो कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं हम लोग अपवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, वेट निकालना है हमको उस फ्लूइड का जो डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ जैसे मैंने पीछे बताया उसका कोई वॉल्यूम होगा और फ्लूइड का डेंसिटी होगा, और वॉल्यूम में डेंसिटी से इनटू करते हैं तो डिस्प्लेस्ड हुए फ्लूइड का मास पता चल जाता है, और जब मास में स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से इनटू करते हैं तो हमको डिस्प्लेस्ड हुए फ्लूइड का वेट पता चल जाता है। तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ये ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वजन या जो वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस्ड हुआ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी, जहां स्मॉल एम क्या अभी मैंने बोला, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जितना द्रव्य डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका द्रव्यमान है। तो लिख सकते हैं इसको मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, आगे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। सारे एप्लीकेशंस में से एक मेन एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही निकल कर आया है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का इतना अच्छा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो हमको बताता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्ज कराएंगे तो कब वो तैरेगा, कब वो डूब जाएगा और कब वो डूब कर तैरेगा। इसको बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं केवल और केवल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करा करके। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसमें हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा हो इसको प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और आपके जो भी डाउट होंगे उसको कमेंट सेशन में टाइप करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम उस डाउट को पुटअप करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल अधीरा स्टडी को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तब, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे और कॉन्सेप्ट देखने को मिले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन एंड जय हिंद।